मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोसाथ.com से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आपके सामने वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। वर्तमान दौर में शनि, राहु और केतु इनका इस बहुत प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य जीवन के ऊपर। ये ग्रह विघटनकारी भी हैं, राजा से रंक और रंक से राजा बनाने वाले भी हैं। मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूं, इसके पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपको नए वीडियो को चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मित्रों, क्या है, शनि, राहु और केतु ये वर्तमान दौर में, चूँकि टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और भी कई तरीके की चीज़ें में प्रकृति में बदलाव हुआ है, तो हमारे मनुष्य जीवन के ऊपर भारी प्रभाव डाल रहे हैं। चूँकि ये ग्रह इस प्रकार से और देखे जाते हैं आमतौर पर लोगों के दिमाग में कि ये ग्रह अगर हमारे ऊपर उनका असर पड़ा तो हमको नुकसान होगा, हम कष्ट पाएंगे, दुख पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअल सही बात तो ये है कि ये ग्रह जब शुभ स्थिति में हो, ये आपके मूल त्रिकोण के स्वामी हो, ठीक भाव में इनका प्लेसमेंट हो और इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो डिग्री वाइज भी ये ठीक हो, तो ये आपको जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। ये राजा तक बनाने की क्षमता रखते हैं। ये कई लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री इन्होंने और सेलिब्रिटीज इन्होंने बनाए हैं। ऑनलाइन का जो आजकल काम चल रहा है, इस पर राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है। केतु का प्रभाव, आप आजकल जो धार्मिक भावनाएं जो एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके ऊपर केतु का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब इस साथ में इसमें दूसरी बात ये भी है कि ये तीनों ही ग्रह यदि आपके जैसे छठे के, 8वें के, 11वें के, तीसरे के इनके स्वामी बन जाते हैं और उनकी डिग्री वाइज वो कमजोर हों और अशुभ दृष्टि से ग्रसित भी हों, और साथ में जिस घर में बैठे, जिस भाव में बैठे, उसके स्वामी पति से इनके रिश्ते कैसे हैं, इस पर वो निर्भर करता है। तो इसमें जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन से अपन देखते हैं, तो चूंकि उदाहरण के रूप में किसी भी कुंडली को लिया जा सकता है, लेकिन जैसे मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन कुंडली में शनि देव जो है 10वें स्थान के और 11वें स्थान के दोनों ग्रहों के मालिक हो गए। 10वें स्थान के मालिक होने से वो राजयोग कारक हो गए और 11वें स्थान के मालिक होने से वो नुकसान देने वाले हो गए। अब देखना यह है कि वो बैठे कहाँ हैं। तो उनके यदि ठीक भाव में वो बैठे हैं, जैसे शुक्र के भाव में बैठे हैं, उनके मित्र हैं शुक्र, तो जैसे द्वितीय स्थान में उनका वृक लगन बन जाएगी, वृक लगन के में बैठ गए, वहां से शनि ने 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर डाल दी। एकादश भाव पर डाल दी, वहां पे वो शनि के स्वामी होने की वजह से नुकसान करने की बजाय अब वो धन देने वाले बन जाएंगे। धन देने वाले बन जाएंगे तो आपको वो लाभकारी हो जाएंगे। ऐसे में क्या है कि कई बार ये जब अशुभ स्थिति में बैठ जाते हैं, तो इनके लिए क्या है कि आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, कुंडली का योग पंडित से विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके बाद में आपको देखना चाहिए। कई लोग बिना पूछे ताछे, बिना कहे सुने, कई लोग ऐसे कि शनि की मतलब महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसमें उन्होंने नीलम पहन लिया, राहु की चल रही है, गोविंद पहन लिया, केतु की चल रही है, लहसुनिया पहन लिया। तो मेरा निवेदन ये आपसे ये है विनम्र कि मैं इसको प्रोफेशनली नहीं, मैं पैशन के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ज्योतिष को एक वैज्ञानिक विधि के साथ में आप उसको देखिए, वैज्ञानिक विधि से ही आप चलिए, और फिर हम और जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर जो आपको समझ में आते हैं उनसे परामर्श करके, और आप उनके रत्न भी धारण कर सकते हैं, मंत्र भी उनके आप उनकी जाप भी कर सकते हैं, कोई यंत्र का भी आप पूजन कर सकते हैं, कई बार कई जड़ी बूटियां उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी आपको उपलब्ध करवाने जाएंगे एस्ट्रोसाथ.com के माध्यम से अभी कुछ दिनों में। तो मैं इसको आप लोगों के शुभकामना करता हूँ। राहुदेव है, राहुदेव आज के ज़माने में राजा बनाने की ताकत, क्षमता रखने वाले हैं, लेकिन इनकी कई बार एनर्जी ऐसे हो रहे, कई बार उच्च का ग्रह देख लिया, राहु मिथुन में उच्च के हो गए
और उनका प्लेसमेंट भी ठीक जगह पे हो गया तो राहु बहुत कुछ सब देने वाले हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं मिलता है देखने को। रियलिटी में होता ये है कि राहु देव जब उच्च के बैठे हैं तो उनके अंदर बहुत एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई तो एनर्जी का कंजप्शन चाहिए। कंजप्शन अगर नहीं है तो राहु आपके दिमाग को खराब कर देगा, भ्रमित कर देगा आदमी। तो और फिर केतु है, केतु धार्मिक भावनाओं को प्रकट करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। लेकिन कई बार केतु का प्लेसमेंट इस प्रकार से हो जाता है कि वो डिसअटैचमेंट कर देते हैं, घर की पैतृक संपत्ति, घर मकान जमीन उनसे वो है ना विहीन कर देते हैं, क्योंकि वो चूंकि आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो इन चीज़ों से डिसअटैचमेंट भी करते हैं। पुनः मैं आपके पास साथ दोबारा एक नए वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वीडियोज़ को, हमारे फेसबुक पेज को, हमारे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को सबको लाइक शेयर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।